Dear children, welcome to online classes of Pakistan International Public School. I am your bio teacher. Today I am teaching you the topic branches of biology for grade 8. Dear student, now open your book at page 3. डियर स्टूडेंट, हमने जो है प्रीवियस लेक्चर में ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के कुछ ब्रांचेस को डिस्कस किया था, ठीक है, जिसमें मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, फिजियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, टैक्सोनॉमी और सेल बायोलॉजी था। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो पैलेंटोलॉजी, फर्स्ट जो इसकी ब्रांच है वो पैलेंटोलॉजी है। ये क्या है? स्टडी ऑफ फोसिल्स ऑफ पास्ट ऑर्गेनिजम्स। इसमें हम जो पास्ट ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके फोसिल्स को, उनके बकाया जात का मुताला करते हैं उनके बारे में, ताकि उनके बारे में हमें पता चल सके, ठीक है। इसके दो टाइप्स होते हैं। पैलियोबॉटनी, द स्टडी ऑफ फोसिल्स ऑफ प्लांट्स इस कॉल्ड पैलियोबॉटनी, यानी जो प्लांट्स के बकाया जात का जो मुताला है वो किस में आता है? पैलियोबॉटनी में। पैलियोजोलॉजी में द स्टडी ऑफ फोसिल्स ऑफ एनिमल्स, इसमें हम एनिमल्स के फोसिल्स या एनिमल्स के बकाया जात को स्टडी करते हैं, ठीक है। जो एक्सटेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो एक्सटेंट एनिमल्स होते हैं, उनके बारे में हम मुताला करते हैं। जो ऐसे जानदार जो अब नापेद है, पहले मौजूद थे, उनकी जो बकाया जात मिलती रहती हैं, उनका मुताला करके उन जानदारों के बारे में फिर हम स्टडी करते हैं ताकि हमें उनके बारे में पता चले। इसके बाद नेक्स्ट जो ब्रांच है वो है इम्यूनोलॉजी। ये इम्यून से निकला हुआ है। इम्यून जो है क़ुव्वत मुदाफ़अत, जो इम्यून सिस्टम होता है हमारा, ठीक है। इसमें हम डिफेंस का मुताला करते हैं। किस तरीके से? क्या है? इम्यूनोलॉजी डील्स विद द बॉडीज सिस्टम ऑफ डिफेंस अगेंस्ट डिजीज़ काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें हम उन जानदारों के बारे में का मुताला करते हैं जो बॉडी में बीमारियाँ फैलाते हैं, फिर उसके जो डिफेंस होता है हमारा बॉडी का, जो उनके ख़िलाफ़ लड़ाई करता है। हमारे बॉडी में जो हमारा डिफेंस सिस्टम है वो क्या है? वाइट ब्लड सेल्स है, ठीक है। वाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं? हमारे बॉडी में डिफेंस के तौर पे काम करते हैं। वो उन जरासीमों के ख़िलाफ़ लड़ते हैं या उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ख़िलाफ़ लड़ते हैं जो हमारे बॉडी में डिज़ीज़ कॉज करते हैं, ठीक है। वाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं? एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं। तो इन्वायरमेंट में मौजूद जो बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह जब हमारे बॉडी में इंटर होते हैं तो हमारा बॉडी क्या करता है? वो बॉडी में मौजूद वाइट ब्लड सेल्स ऐसा केमिकल रिलीज़ करते हैं जिसको एंटीबॉडीज़ कहते हैं। वो उन जर्म्स को क्या कर देता है? किल कर देता है, ख़त्म कर देता है, और इस तरीके से वो जर्म्स जो होते हैं वो बीमारियां नहीं फैला सकते हैं हमारे बॉडी में। इस ब्रांच में हम इन तमाम चीज़ों का मुताला करते हैं। नेक्स्ट जो ब्रांच है वो है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी क्या है? द ग्रीक वर्ड एंटोमोन मीनिंग नोज्ड रेफर्स टू द सेगमेंटेड बॉडी ऑफ द इंसेक्ट्स। ये ग्रीक वर्ड है, एंटेमोन से निकला हुआ है। एंटेमोन का मतलब है नोज्ड, यानी सेगमेंटेड बॉडी वाले इंसेक्ट्स, और लॉजी का मतलब है स्टडी करना। इसमें हम ऐसे इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़ों या हशरात का मुताला करते हैं जिनकी बॉडी में सेगमेंट्स होते हैं। सेगमेंट्स मीन पार्ट्स होते हैं, ठीक है। उनके बॉडी जो होते हैं वो पार्ट्स में होता है। इसको हम डिफ़ाइन भी इस तरह करेंगे कि एंटोमोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, यानी बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम इंसेक्ट्स का मुताला करते हैं। एग्ज़ाम्पल है अर्थवर्म, ठीक है। एंटोमोलॉजी में इसकी एग्जांपल क्या है? अर्थवर्म है। नेक्स्ट ब्रांच जो है वो हमारे पास है जेनेटिक्स, ठीक है। जेनेटिक्स क्या है? डील विद द स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम प्लांट्स टू पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है। ऐसे इस ब्रांच में हम क्या करते हैं? उन कैरेक्टरिस्टिक का मुताला करते हैं, उन खुसूसियात का मुताला करते हैं जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में आते हैं, ऑफस्प्रिंग मीन बच्चों में आते हैं, ठीक है। जो पेरेंट्स से ट्रांसफ़र होके किस में आते हैं? बच्चों में आते हैं। पेरेंट्स से वो ट्रांसफ़र होते हैं और बच्चों में आते हैं। उन कैरेक्टर्स का हम मुताला करते हैं जेनेटिक्स में। एग्जांपल इसकी आई कलर, हेयर कलर, ठीक है। पेरेंट्स, जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके आई कलर, हेयर कलर जो होता है पेरेंट्स में से किसी न किसी एक से मिलता जुलता होता है, ठीक है। या तो ब्लैक हो सकता है, ब्राउन, तो वो जो पेरेंट्स में से किसी का भी वो आई कलर या हेयर कलर हो सकता है। तो ये जो आई कलर और हेयर कलर ट्रांसफ़र हुआ है
वालिदैन से बच्चों में इस किस्म के जो दूसरे कैरेक्टर्स होते हैं इनका मुताला किया जाता है जेनेटिक्स में। इसके बाद जो नेक्स्ट ब्रांच है वो है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी को हम डिफ़ाइन किस तरह करेंगे? बायोटेक्नोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ यूज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर द बेनिफिट एंड वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं? उन जानदारों का मुताला करते हैं जिनको हम इंसान के फलाह बहबूद के लिए, उसके बेनिफिट फ़ायदे के लिए इस्तेमाल में लाते हैं या इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी एग्ज़ाम्पल में हम बैक्टीरिया को ले सकते हैं। जो बैक्टीरिया को जो डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं उनके इंसुलिन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बैक्टीरिया से जो है इंसुलिन प्रोड्यूस करवाई जाती है और उस इंसुलिन को जो है फिर डायबिटिक पेशेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अब बैक्टीरिया क्या है? यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स हैं जिससे हम फ़ायदा ले रहे हैं, जिसका फ़ायदा किसको हो रहा है? इंसानों को हो रहा है। तो इस तरीके से दूसरे बहुत सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं, बहुत से ऐसे चीज़ें होती है जो उनसे हासिल की जाती है। तो उन चीज़ों का जो हम मुताला करते हैं वो किस में आती हैं? बायोटेक्नोलॉजी में। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास एनवायरमेंटल बायोलॉजी। अब एनवायरमेंटल बायोलॉजी क्या है? एनवायरमेंटल बायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द इंटर रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। ठीक है, इसमें क्या करते हैं? इस ब्रांच में हम जानदारों और उसके माहौल का आपस में इंटरेक्शन जो होता है, उनका आपस में जो रिलेशनशिप होता है, इसका मुताला करते हैं। एग्ज़ाम्पल इसकी प्लांट और ह्यूमन आ सकती हैं, क्योंकि प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, जो कहाँ पे होती है? एनवायरनमेंट में मौजूद होती है। ठीक है, प्लांट क्या करते हैं? एनवायरनमेंट से उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और अपने किस के लिए इस्तेमाल करते हैं? फ़ायदे के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं, खुराक बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह ह्यूमन जो है इसको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और ये ऑक्सीजन भी इन्वायरमेंट में मौजूद होता है। तो इंसान क्या करता है? अपने ज़रूरत को पूरा करने के लिए इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेता है। तो इस तरीके से इनके दरमियान जो आपस में रिलेशनशिप होता है ऑर्गेनिज़म और इन्वायरमेंट के दरमियान, इसका मुताला किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है ब्रांच है वो पैरासिटोलॉजी है। ठीक है, इस ब्रांच में हम पैरासाइट्स का मुताला करते हैं। पैरासाइट्स हम उनको कहते हैं जो किसी होस्ट या लिविंग बॉडी के अंदर रहते हैं और अपने जो होस्ट होता है उसको नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, पैरासाइटोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स एंड ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ पैरासिटिज्म। ठीक है, इसमें हम पैरासाइट्स को और उसके जो तरीक़ाकार होता है तमाम पहलुओं का मुताला करते हैं। इसके बाद है सोशियो बायोलॉजी। ये क्या किसके साथ कंसर्न होता है? सोशल बिहेवियर ऑफ सम एनिमल्स सच एज ह्यूमन्स, बीन्स एंड आंट्स। ठीक है, इसमें हम उनके बिहेवियर को जो सोशल बिहेवियर होता है उसको हम डिस्कस करते हैं। सोशियो बायोलॉजी क्या है? इसमें हम इन्वेस्टिगेट करते हैं बेनिफिशियल रिलेशनशिप अमॉन्ग द एनिमल्स लिविंग इन द सेम एरिया। जो सेम एरिया में से एक ही जगह पे जो जानदार रहते हैं उनका आपस में उन फ़ायदा पहुंचाना वाला जो होता है वो हम इसमें का मुताला करते हैं हम इसमें। इसके बाद जो लास्ट ब्रांच है वो फार्माकोलॉजी है। फार्माको जो है ये भी किस से निकला हुआ है? इसका क्या मतलब है? लिटरली मतलब इसका है ड्रग्स, और लॉजी का मतलब है मुताला। इसमें हम क्या करते हैं, यानी जो इसकी डेफिनेशन हम इस तरह कर सकते हैं कि फार्माकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफ़ेक्ट्स ऑन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ये क्या है? फार्माकोलॉजी साइंटिफिक स्टडी है किसके? ड्रग्स, दवाइयों के अवदियात का हम उसमें मुताला करते हैं किस तरीके से कि उन दवाइयों का इंसानों पे क्या असर होता है, इंसानी बॉडी पे उनके क्या असरात होते हैं। इसके अलावा इसमें हम क्या करते हैं? फार्माकोलॉजी एनालाइज द सिंथेसिस एंड ब्रेक डाउन बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड इफ़ेक्ट्स एंड डिलीवरी ऑफ ड्रग्स। इसमें जो है इनके तमाम किस तरह दवाइयाँ बनाई जाती हैं, किस तरीके से बायोलॉजिकल इसकी एक्टिविटी होती है, इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, इसकी डिलीवरी क्या होती है, ये तमाम चीज़ें जो आती हैं वो किस में आती हैं? फार्माकोलॉजी में आती हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह इससे आगे हम कंटिन्यू रखेंगे। थैंक्स।